हेलो, हाउ आर यू? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, अपनी ज़िंदगी बहुत खुशियों के साथ जी रहे होंगे। आज यूँ बैठे एक विचार आया कि पेरेंट्स हैं, जो माँ बाप हैं, वो बच्चों को जन्म क्यों देते हैं, क्या सोच के जन्म देते हैं। आपने कभी कुछ इस बारे में सोचा होगा शायद, या नहीं भी सोचा होगा, तो आज हम इसी बारे में हम आपस में बात कर लेते हैं। देखिए, पेरेंट्स का क्या होता है कि वो चाहते हैं कि हम हमारी खुशियों को शेयर करने वाला कोई ऐसा हो जो हमारी खुशियों को शेयर करे, हमारे साथ हमारी खुशियों को बढ़ाए। तो वो चाहते हैं कि उनकी खुद की संतान हो और वो संतान जो उनके गुणों को और बढ़ाए, उनको समझे, उनकी खुशियों में इजाफा करे, उनकी खुशियों को बढ़ाए। ऐसे ही जो यूनिवर्स है, ये जो कायनात है, इसने भी हम सभी को, इस पूरे जहां में जितने भी प्राणी हैं, जो भी प्रकृति है, जो भी चीज़ें हैं, वो इस धरती पर क्यों भेजी हैं? वो इसीलिए भेजी हैं कि यूनिवर्स चाहता था कि जो उसके बच्चे हैं वो धरती पर जाएं, बहुत खुश रहें। खुश रहने के लिए भेजा है यूनिवर्स ने, और कुछ एक्सपीरियंसेस आपको लेके जाने हैं यहाँ से, अच्छे एक्सपीरियंसेस, वो एक्सपीरियंसेस जो आपकी चेतना को हाई रखे, क्योंकि जो यूनिवर्स है वो एक हायर लेवल की चेतना है, और आप अपने एक्सपीरियंस से जब हायर लेवल को अचीव कर लेते हैं तो आप अपनी हायर सुप्रीम पावर के साथ मैच हो जाते हैं। यानी कि जो यूनिवर्स भी हम सभी जीवों का, लोगों का पेरेंट्स है, गार्जियन है, फादर है। उसने हमें धरती पर इसलिए ही भेजा है कि जा बेटा, खूब खुश हो, अपनी ज़िंदगी को खूब खुशियों से जी, और अच्छे एक्सपीरियंसेस, अपनी चेतना को हाई करने वाले एक्सपीरियंसेस को पा। है जैसे पेरेंट्स हैं, अब उनके बच्चे हैं, आपने देखा होगा कि बच्चे, हर बच्चे का अपना अपना नेचर होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बहुत चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करते हैं, ये चीज़ें तोड़ना फोड़ना और बहुत जिद करना, उससे वो अपनी लाइफ को भी इरिटेट करके रखते हैं, और पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं इरिटेट हो जाते हैं उनके इस तरह के बिहेवियर से। और दूसरी ओर एक ऐसे ही बच्चे होते हैं जिन पे पेरेंट्स को बहुत प्यार आता है, उनको छोटे छोटे खिलौने दे दो, उसमें भी बहुत बच्चे बहुत खुश रहते हैं, बहुत हैप्पी हैप्पी रहते हैं। तो आप देखते होंगे कि जो बच्चा बहुत इरिटेट करता है पेरेंट्स को, बात बात पे रोता है, सामान तोड़ता है, ऐसे बच्चे से पेरेंट्स भी इरिटेट हो जाते हैं, और एक दो बार तो समझाते हैं, वो समझता नहीं है, तो कई बार उन्हें उसको थप्पड़ भी मार के उसको समझाना पड़ता है। धीरे से थप्पड़ मारते, कई बार बहुत ज़्यादा परेशान करता है तो उसकी पिटाई भी करनी पड़ जाती है उसको ठीक करने के लिए। इसी तरह से जो यूनिवर्स हमारा पेरेंट्स है, उसने हमें यहाँ पे खुश रहने के लिए भेजा। ठीक, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि यूनिवर्स ने हमें जिस हाल में रखा, हमें जो भी दिया, वो हर चीज़ के लिए वो शुक्रगुजार रहते हैं, यूनिवर्स को हमेशा धन्यवाद देते रहते हैं कि हे यूनिवर्स, तूने मुझे इतनी अच्छी ज़िंदगी दी, ये खूबसूरत आंखें दी, खूबसूरत दुनिया देख पा रहे हैं हम, ये कान दिए, खूबसूरत संगीत को सुन पा रहे हैं, मतलब हर चीज़ के लिए शुक्रिया करते हैं, खुश रहते हैं, उस यूनिवर्स की रजा में राजी रहते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जो यूनिवर्स, जो हमारा पेरेंट्स है, वो इतना खुश होता है कि मेरा बच्चा इतना खुश है, तो यूनिवर्स क्या करता है,
उसका बच्चा जो विश करता है वो यूनिवर्स पूरी करता है, यानी कि आपकी मैनिफेस्टेशंस होने लग जाती हैं। जब आप खुशी रहते हैं हर पल, कुछ भी कंट्रास्ट तो आएंगे, कुछ प्रॉब्लम्स तो आएंगी लाइफ में, लेकिन जब आप हायर चेतना में रहेंगे तो आप उस नेगेटिव सिचुएशन से तुरंत बाउंस बैक करके वापस आ जाएंगे हैप्पीनेस मोड में। और यूनिवर्स अपने खुश बच्चे को खुश देखकर उसको इतने सारी गिफ्ट्स देता है, खुशियों के गिफ्ट देता है, उसकी इच्छाओं को पूरा करता है, उसकी मैनिफेस्टेशन आसान बनाता है। कितना कुछ देता है वो यूनिवर्स पेरेंट जो हमारा है। और वहीं उस यूनिवर्स के जो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो यूनिवर्स ने तो सबको एक जैसा दिया, खुशियाँ दी, हर चीज़ दी, लेकिन जो बच्चे हर बात के लिए जो है उसके लिए तो शुक्रिया ना करके जो नहीं है उसके लिए वो रोते रहते हैं, हर चीज़ में कमियां ढूंढते रहते हैं कि यूनिवर्स से ये भी शिकायत करेंगे कि मुझे तो तूने पैसे कम दिए, मेरे को धन दौलत कम दिया, मुझे गरीब बनाया, मुझे कैसे घर में पैदा कर दिया, मुझे आंसू दे दिए। यानी कि हर वक्त यूनिवर्स से शिकायतें करते रहना, ठीक उसी बच्चे की तरह जो अपने पेरेंट्स को इरिटेट करते रहता है। ऐसे में क्या होता है, यूनिवर्स रूपी जो हमारा पेरेंट्स है वो खुद इरिटेट होने लगता है कि मैंने तो इसको हंसने खेलने के लिए इस धरती पर भेजा, एक अच्छे एक्सपीरियंसेस लेने के लिए, चेतना को ऊंची करने के लिए वाले एक्सपीरियंसेस लेने के लिए भेजा, और ये क्या कर रहा है, ये तो शिकायतें कर रहा है, ये हर चीज में गुस्सा कर रहा है, हर चीज में कमियां निकाल रहा है। तो यूनिवर्स जो हमारा पेरेंट्स है उससे भी गुस्सा आ जाता है। जैसे इस धरती के जो पेरेंट्स अपने बच्चे को समझाने के लिए एक बार डांट देंगे, नहीं समझेगा तो उसको थप्पड़ मारेंगे, नहीं समझेगा फिर एक दो थप्पड़ लगा देंगे या फिर कुछ पनिशमेंट दे देंगे। ये उनका तरीका होता है उस बच्चे को सही राह पे लाने के लिए। जो इरिटेटिंग बच्चा है, शिकायतें करते रहने वाला, परेशान करता भी और खुद भी होता है, खुद भी रोता है और औरों को भी रुलाता है। तो पेरेंट्स के लिए वो एक परेशानी का कारण बन जाता है, और पेरेंट्स की भी इच्छा नहीं होती कि मैं इसके लिए कुछ ला के दूँ, क्योंकि तो इरिटेट करता रहता है, खिलौने ले जाके दिए खिलौने तोड़ देता है। तो ऐसे यूनिवर्स है जो हमेशा शिकायत करते रहने वाले जो बच्चे हैं, उससे यूनिवर्स भी परेशान हो जाता है कि मैं तो इसके लिए कितना कुछ कर रहा हूँ कि खुश रहे खुश रहे खुश रहे, लेकिन ये तो शिकायतें करते रह रहा है, आंसू बहाने के बहाने ढूंढते जा रहा है। क्यों नहीं उसमें से कुछ अच्छा ही ढूंढता है, खुश रहने का कारण क्यों नहीं खोज रहा है। यूनिवर्स परेशान हो जाता है और आपकी मैनिफेस्टेशन पे क्रॉस लग जाता है, आपकी मैनिफेस्टेशंस नहीं होती हैं। तो आपको यदि अपनी विशेष को पूरा करना है, मैनिफेस्टेशंस जल्दी से जल्दी पूरी करनी है, तो आपको अपने उस यूनिवर्स पेरेंट्स का ऑलवेज हैप्पी रहने वाला बच्चा बनना होगा। ऑलवेज हैप्पी, ऐसा बच्चा जो अपने यूनिवर्स पेरेंट्स की हर चीज से खुश है, उसकी हर क्रिएशन से खुश है। और यकीन मानिए, जब आप अपने उस यूनिवर्स पेरेंट्स के हैप्पी बच्चे बन जाते हैं तो आप अपनी इच्छाओं को ईजिली मैनिफेस्ट करने लग जाते हैं और आप एक ग्रेट मैनिफेस्टर बन जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज आप इस बात को समझ पाए होंगे कि यदि हमें एक ग्रेट मैनिफेस्टर बनना है तो हमें यूनिवर्स का प्यारा वाला बच्चा बनना होगा, हैप्पी चाइल्ड बनना होगा।